बार बार चोरी से हम भी परेशान, हमारा सामान जो इकट्ठा करते हैं वो उठा ले जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं। ऐसे फिर 3 दिन आज बीत रहा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या करें हम, क्या उम्मीद करें हम। कोई कार्रवाई नहीं किया गया, बस वैसे हवाई फायर कर दिए। दूसरी घटना है हमारे घर में, दोबारा फिर ना हो तिबारा, यही हम चाहते हैं। आज भी दिया है एडिशनल साहब ने, लेकिन कुछ भी थाने वाले नहीं कर रहे हैं। गोंडा में अगर कहा जाए तो पुलिस अगर डाल है तो चोर पात हैं। ताकि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों में जाड़े का फ़ायदा उठाकर, ठंडक का फ़ायदा उठाकर चोर चोरी की घटनाओं का अंजाम देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है कमलेश कुमार पांडे के घर पर। इस समय हम कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरबू चांदपुर के मजरे वादीपुरवा मंडप में खड़े हैं। आप देख सकते हैं सड़क से सटा हुआ इनका यह घर है। कमलेश पांडे जी नजारत अनुभाग में जो है 4th क्लास के पद पर तैनात हैं और इसके पहले भी इनके यहाँ चोरी हो चुकी है। जब यह चोरी हुई थी उस समय जिलाधिकारी गोंडा के अर्दली के पद पर तैनात थे। जिलाधिकारी गोंडा ने कई बार पुलिस के अधिकारियों को लिखा पढ़ी कि बावजूद इसके वह चोरी बहुत दिन बाद खुली तो, लेकिन इनके अनुसार उसमें भी गोलमोल किया गया। एक बार पुनः फिर इनके यहाँ 13 तारीख की रात को चोरी हुई है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि यह दीपावली के दिन पूजा करने यहाँ आए थे। गांव को इनका घर है, यह शहर में रहते हैं। इनके यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, कैमरा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उस कैमरे का DVR चोर उठा ले गए हैं। इन्होंने बताया कि कैमरा जब यह दीपावली के दिन आए तो इन्होंने चेक किया था, तब तक सब कुछ सही था, यानी कि और जब यह कल पहुँचे हैं अपने घर पर तो इनके यहाँ चोरी हो चुकी है। कमलेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश जी, क्या कुछ हुआ है, पूरी बात बताएँ। कल शाम को 4:30 बजे हम यहाँ आए हैं। जब दरवाज़ा खोले हैं तो हमको पता चला कि हमारे घर में चोरी हो गई है। तब हम 112 बुलाए हैं, उसके बाद 112 आ गए हैं। वो जब देख लिए हैं, अपना फ़ोटो ले लिए हैं, उसके बाद में फिर कोतवाली फ़ोन किए हैं। कोतवाली से 2 सिपाही, एक दरोगा आए थे, वो भी देख दाख के चले गए। तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अच्छा, ये क्या अंदाज़ा लगाते हैं कैसे आपके घर में चोर घुसे होंगे? अब ये हमारे घर के पीछे के रास्ते से घुसे हैं और ये एक बल्ली पड़ी है, वो बल्ली के सहारे से चढ़ के आए हैं और उसके बाद छत पर आए हैं। छत पर यहाँ जाली लगी थी, जाली को तोड़ के उसके बाद में फिर नीचे आंगन में गए हैं। आंगन में जो बल्ली आप नीचे पड़ी बता रहे हैं, जी, तो वो तार वार भी कुछ कटा हुआ है उधर? हाँ, जो पीछे के रास्ते से आए हैं उस पर 2 जगह पर तार काट के आए हैं। वो तार लगा था चारों तरफ से, उसको काट दिए हैं। काटने के बाद तो फिर पीछे रास्ते से चढ़े हैं। बल्ली है, बल्ली के सहारे आपके छत पर चढ़े हैं। चढ़ने के बाद में फिर यहाँ आए हैं जाली। अच्छा, ये जो जाली आप दिखा रहे हैं, ये जाली को तोड़ के ताला फिर आंगन में कूद गए हैं। आंगन में जाने के बाद में फिर जो कैमरा लगा था, कैमरा को उसने तोड़ा है और उसको एक कैमरा तोड़ दिए, ये घुमा दिए हैं। उसका जो सिस्टम लगा था वो भी तोड़ लिए हैं। उसके बाद चोरी करके फिर आंगन के जीने पर दरवाज़ा लगा था, उसका ताला तोड़ के फिर पीछे के रास्ते से उतर गए हैं। अच्छा, इस बार भी आपके यहाँ चोरी हो गई, तो ये क्या लगता है कि बार बार आप ही के यहाँ चोरी हो रही है? अब हमारे यहाँ कुछ रंजिश जैसे लग रहा है। हमारा तो कोई किसी से झगड़ा है नहीं, लेकिन कुछ जलन है ऐसा कि जो जिद के नाते ऐसा कर रहे हैं। हम चाहेंगे नीचे भी चलें। पांडे जी हमको नीचे दिखाएं। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर पहुँचे हैं, ये जो जाली है आप देख सकते हैं, जाली बता रहे हैं ताला भी लगा हुआ था, तो इसको तोड़ा है, इसके बाद इससे नीचे कूदे हैं। तो कोई निशान वगैरह पैर के बने? हाँ, पैर का निशान बना है, 2 जगह पर पैर का निशान बना हुआ है। नीचे की तरफ भी हम चलते हैं। इधर एक इनकी सीढ़ी लगी हुई है, जो वापसी चोर की है, सीढ़ी से वापसी किए हैं। वापसी सीधे सीढ़ी से आए हैं। जो आपका गेट है, हाँ, वो लोहे का गेट दरवाजा जो लगा हुआ है वो ठीक ठाक बंद था? हाँ, वो बंद था, उसको ताला तोड़ के फिर वो जीने के रास्ते से ऊपर चढ़ाए हैं। अच्छा, नहीं, जो गेट लोहे का लगा है क्या उसमें भी तोड़फोड़ की गई? उसमें कुछ थोड़ा बहुत 19-20 किए हैं, जो ताला अब नहीं खुल रहा है। हाँ। थोड़ा टाइट हो गया, खुलता है लेकिन बहुत टाइट हो गया। अच्छा, यही जीना है, जीने का दरवाजा है भी लोहे का, देखिए मजबूत दरवाजा है ये। इसमें ताला लगा हुआ था? ताला ये लगा था। हाँ, ये ताला तोड़ के इसका कटर से जैसे काटे हैं? ये काट के उसके बाद ताला निकाल दिए हैं। ये तो गैस कटर से जैसे लग रहा है काटे होंगे। पता नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा है कैसे काटे, लेकिन ये काट के उसके बाद चढ़ के गए हैं ऊपर। हाँ, फिर पीछे वापस चले चले गए हैं।
अच्छा, तो जैसे निशान उसान की बात हो रही थी, निशान एक ताला चलिए ये तोड़े ऊपर से आए हैं, ऊपर एक बार हम चाहेंगे ऊपर दिखाएं कि ऊपर से ऐसे ही कूदे होंगे ऊपर चोर। से उधर से चढ़ के आए हैं, इधर से एक आदमी इधर से कूदे हैं, एक आदमी उधर से आए हैं। ये देख सकते हैं, ये पैर, ये निशान जो बना। पैर का निशान बना है अभी। अच्छा ये नीचे भी आइएगा यहाँ पर, अच्छा पीछे उधर ऊपर से। अच्छा, कुछ अंदाजा लगा कि कितने लोग रहे होंगे? कम से कम 4 लोग तो थे इसमें, अच्छा, 4-5 से कम नहीं थे। इस बार पांडे जी क्या कुल लेकर गए? अब इस बार गए सिलेंडर उठा ले गए हैं, जो कुछ कपड़ा लत्ता पिछली बार छोड़ गए थे वो सब बटोर ले गए हैं, अच्छा, और थोड़ा पल्ली वल्ली रखे थे वो नया, वो भी ले गए हैं, और यही सब सामान ले गए हैं और कुछ नहीं। कुछ अच्छा, पिछली बार जो बर्तन छोड़ गए थे स्टील का, वो भी उठा ले गए, स्टील भी लेकर चले स्टील भी ले गए हैं। हाँ। अच्छा, जब पहली बार चोरी हुई थी तब उसके बाद आपने कैमरा लगवा दिया था? उसके बाद जब चोरी हो गई है तो इसके रंगाई पोताई कराए हैं, कैमरा लगवाए हैं, वायरिंग करवाए हैं, सब सिस्टम हम फिट कर कैमरा आपका किधर लगा हुआ पांडे जी? कैमरा हमारा यहीं लगा था। DVR भी जैसा आप बता रहे हैं, ये 2 कैमरे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये सामने ये कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, ये वाला कैमरा लगा है, वाईफाई भी लगी हुई है। जी, तो DVR इसका उठा ले गए? सब उठा ले गए वो, हाँ, पूरा सिस्टम वहाँ से उठा ले गए। कैमरा का अगर DVR होता तो चोर पकड़ जाते। पकड़ जाते। हाँ, तो वो वाला कैमरा तो घुमाए हुए उसका वो तो घुमा दिए हैं, ये घुमाने के चक्कर में उनको ये मिल गया, DVR मिल गया। क्योंकि ये माता जी का फोटो लगा है, इसी से हम ठग दिए थे। अच्छा, इन्वर्टर क्लिप लगा दिए थे कि किसी को जानकारी ना हो। लेकिन जब वहाँ चढ़े हैं उसको देख कैमरा को, तो उनके हाथ लग गया वो, उसको उजाड़ के उनको पूरा सिस्टम मिल गया, फिर उसको निकाल लिए। उसको यही माता जी की फोटो यही वाली है? एक बार दिखाएं, एक बार इस फोटो को दिखाएं। ये लगाए हुए थे ऊपर से आप? ये लगा था, ये ऊपर से ये लगा था। और ये सब चोर जितना सब उल्टा पुल्टा पड़ा है सब चोर ने किया है। हाँ। सारा सिस्टम उन्होंने किया है। कमरे में भी गए हैं आपके? कमरे में ये सामने पड़ा है सारा सामान। अच्छा, ये वाला कमरे में घुसे हैं? ये दोनों कितने कमरे? 3 कमरे तो यहाँ पर हैं? 3 कमरे हैं। 2 पहला तो ये है, हाँ, इसमें गए हैं, फिर दूसरे वाले में गए हैं, हाँ, वो तीसरे वाले में भी गए हैं। हाँ, इसमें बक्स वक्स रखा है पूरा खोल दिया? बक्सा वक्सा सब खुला पड़ा है सारा। हाँ। तो कुछ तो कपड़े उपड़े बच गए हैं? ये सब पुराना है, नया जो रखा था हाँ। वो सब उठा ले गए। अच्छा जी, जो रखा था नया सब कुछ उठा ले गए? हाँ, एक बोरी चावल भी ले गए हैं, पुराना चावल रखा था यहीं, और 1 सिलेंडर ले गए। गैस सिलेंडर? जी। दूसरे कमरे में घुसे, वहाँ क्या किए हैं? वहाँ भी सारा सामान बिखेर दिए, उसमें जो सामान पड़ा था नया नया वो ले गए हैं, जो पिछली बार छोड़ गए थे वही सारा उठा ले गए। अच्छा, जी, इसका मतलब उनको पता था कि सामान अभी भी यहाँ रखा हुआ है। जी। ये दूसरा कमरा भी देखिए, इस कमरे में भी घुसे हैं, यहाँ भी पूरा बकस जो है, इनकी अलमारी जो है, अलमारी भी खोली गई है, और यहाँ पर भी मतलब खूब आराम से निश्चिंत होकर। हाँ, उनको कोई चिंता थी नहीं, कोई भय नहीं था उनको? कुछ नहीं। हम लोग तो वहाँ गोंडा में रह रहे थे। क्या नकदी उगदी भी गई रुपया? नकदी उगदी तो कुछ नहीं गया है, हाँ। लेकिन सामान गया है यही। जेवर वगैरह? जेवर भी नहीं गया था, जो पहले था वो ले गए। अच्छा। उसके बाद हम यहाँ नहीं रखे थे। यहाँ नहीं रखे थे? जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, पिछली बार जब चोरी हुई तो उसका तो खुलासा हो गया था? खुलासा कुछ नहीं हुआ था। मेहमान नाथ जी दरोगा थे, उन्होंने 2 आदमी पकड़ा था, वो गलती से या क्या किए या दबाव था ऊपर DM साहब का, तो उन्होंने 2 आदमी पकड़ लिया था और उनको ले जाके और बंद कर दिए, मुकदमा लिखकर जेल भेज दिए, और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कितना सामान गया था? 5 लाख का नुकसान तब किए थे। और कितना जब चोरी के बरामद हो कितना दिखाया गया? अरे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये का सामान दिखाए थे। जी, वो भी चोर से हमने पूछा तो वो कह रहा था कि हमको दरोगा जी बुलाए हैं, हम चले आए हैं, और हमको जानकारी कुछ नहीं है। मतलब वो भी फर्जी खुलासा था? जी, वो फर्जी खुलासा कराए थे। जबकि जिलाधिकारी उज्जवल कुमार साहब थे उस समय? जी जी, उस समय DM साहब थे, वही उज्जवल कुमार साहब। तो उन्होंने तो कई बार कहा, SP साहब से भी कहा था, एडिशनल साहब को कहा था, CO सिटी साहब को लिख कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं किया गया, बस वैसे हवाई फायर कर दिए। मेहमानात दरोगा थे उस समय? जी, उस समय मेहमान नाथ जी थे। ये देखिए, ताला भी टूटा पड़ा हुआ है, यही ताला लगा था जी? नहीं, ये नहीं, यहाँ लगा था इस कमरे में। अच्छा, इस कमरे में लगा था? जी। इसका एक नाक काट दिए। क्या भैया? उसका देखा जाए ये काट दिए हैं। ये अच्छा, इसको भी तोड़े हैं? इसको भी तोड़े थे ताला। इसमें क्या है? अब इसमें खोल देख लीजिए, ये है। अच्छा, अनाज वगैरह इसमें रखा? अनाज रखा था, 1 बोरी चावल यही रखे थे हम। धान नहीं ले गए, चावल ले गए? धान नहीं ले गए, चावल केवल ले गए हैं। अनाज वगैरह गांव पर ही रखते हैं? अनाज गांव में यहीं रखते थे हम, मतलब गांव वाले घर पर रखते हैं, जैसे आपका शहर में भी तो आप रहते हैं? हाँ, वहाँ भी रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं, कुछ गांव पर भी रखते हैं। अच्छा, 3 जगह घर? 3 जगह रखते हैं हम, लेकिन यहाँ वाला ले गए हैं। बाहर की तरफ हम चलेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि सड़क से सटा हुआ है। देखिए, इनका लोहे का ये दरवाज़ा लगा हुआ है,
ये लोहे का दरवाजा, इसका भी ताला तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन जब ये नहीं टूटा है। ये अंदर से इसमें देखा जाए, अंदर से कुछ किए हैं सिस्टम, ये ताला टाइट हो गया है, ये देखा जाए। अच्छा, ये अच्छा, इसको भी तोड़ने की कोशिश। जी जी, इसको नहीं टूटा तो जीने वाला खोले होंगे। ये जीने वाला तब खोले हैं, उससे निकल गए हैं। ये देखिए, ये सड़क से जो हमने बताया सटा हुआ है, मुख्य मार्ग कहा जाए तो ये हम देहरास मुख्य मार्ग है। कटाघाट से होते हुए यह जो है देहरास कनलगंज परस्पर मार्ग को यह रोड जोड़ती है। जी जी। और बगल में इनका, ठीक बगल में इनका घर है, देख सकते हैं। अच्छा, इस बार आप गए पुलिस के अधिकारियों के पास, किससे मिले आप? हम गए थे तो दरोगा जी से मिले थे पहले। तो दरोगा जी ने कहा कि कोतवाल साहब बैठे हैं, जाइए, इंचार्ज कोतवाल साहब। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दे दीजिए और जाइए, कार्रवाई हम कराएंगे। लेकिन कल देकर चले आए हैं, उसके बाद तक अभी तक कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हम यहाँ बैठे भी थे बहुत देर तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस के बाद आप अधिकारियों के पास गए? हम अधिकारी एडिशनल साहब के पास गए थे। एडिशनल साहब ने कहा है कि एसओजी ले जाइए, और किससे कहा? कोतवाल साहब से, और वो डॉग स्क्वाड ले जाइए, FIR दर्ज करिए, कार्रवाई कराइए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं? कुछ नहीं। एडिशनल साहब ने कब फ़ोन किया था? एडिशनल साहब ने फ़ोन किया है, आपके सामने फ़ोन किया? हमारे सामने, हम वहाँ मौके पर थे। हाँ। वही 2 बज रहा था जी। तब से कोतवाल साहब से फ़ोन किया था, हमने बात किया तो उन्होंने कहा 2 दरोगा हमने भेजा है, जाइए। लेकिन यहाँ कोई आया नहीं जी। डॉग स्क्वाड और सब फोरेंसिक एक्सपर्ट सब बात कही गई? सब कही गई है, लेकिन यहाँ थाने से कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि इस समय 4:15 बज रहा है जी। 2 बजे तब एडिशनल साहब ने कहा, तो इसका मतलब पुलिस को आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तो कोई आया नहीं। जांच पड़ताल करने कोई आया था? जब कुछ पहली बार वही कल आए थे शाम को, उसके बाद कोई नहीं आया जी। अब क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं कि न्याय हो, कुछ खुलासा हो जाए। एक दूसरी घटना है हमारे घर में, दोबारा फिर ना हो तिबारा, यही हम चाहते हैं। बार बार चोरी से आप भी परेशान? बार बार चोरी से हम भी परेशान। हमारा सामान जो इकट्ठा करते हैं वो उठा ले जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं। अब ताला सारा तोड़ दिए हैं, उसको ठीक कराएं, जाल तोड़ दिए, उसको ठीक कराएं। आप सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में रहते हैं, तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी तो दबाव बनाते होंगे, कहते होंगे पुलिस विभाग के अधिकारी? अब डीएम साहब ने कई बार, डीएम साहब ने कहा, एसपी साहब से स्वयं कहा, लेकिन एसपी साहब ने कुछ नहीं कराया। एडिशनल साहब से कहा, इस बार भी एडिशनल साहब ने आदेश दिया? आदेश दिया, आज भी दिया है एडिशनल साहब ने, लेकिन कुछ भी थाने वाले नहीं कर रहे हैं। बाहर भी कैमरा वैमरा लगवाए हैं? बाहर 2 कैमरा लगा था, 2 अंदर लगा था। तो बाहर आए हैं पहले दरवाजे मेन सामने से, तो सामने से देखे कैमरा चल रहा है, तो बगल के साइड में थोड़ा झाली टाइप का था, तो यहाँ पर देखे तो झालर तार लगा था। तो पहला नंबर तो वो झालर वाला तार काटे हैं। उनको ये समझ में आया कि ये कैमरा वाला तार है, लेकिन वो कैमरा वाला नहीं था, वो झालर का तार था। तो जब झालर का तार कट गया है तो थोड़ा अंधेला हो गया। फिर यहाँ सामने एक बल्ली लगी थी, वही बल्ली पीछे लेकर गए हैं, ये सामने लगा था, वो बल्ली लेकर गए, फिर पीछे चढ़े हैं, तब वो अपना सिस्टम बनाए हैं बस। अच्छा, एडिशनल साहब ने आदेश दिया है कोतवाल साहब को, प्रभारी कोतवाल हैं कोतवाली देहात के, तो कुछ उम्मीद है कि कार्रवाई हो जाएगी या खुलासा हो जाएगा? अब हमको तो लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसे पिछली बार हुआ था तो कह रहे थे 10 दिन बीत गया है, अब क्या करें हम। ऐसे फिर 3 दिन आज बीत रहा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या करें हम, क्या उम्मीद करें हम। हमारा सामान वैसे पड़ा है। दरोगा जी शाम को बोल के गए थे कि हम यहाँ कुत्ता उत्ता लाएंगे, दिखवाएंगे, कोई सामान छेड़ना मत, न छूना, वैसे सारा पड़ा हुआ है। तो हम क्या उम्मीद करें, अभी पड़ा हुआ है तो क्या होगा। ये हाल है। ये सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में रहते हैं, और ऐसा नहीं, प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को कहते नहीं, लिखते नहीं। और पुलिस के उच्च अधिकारी भी, जैसा कि उन्होंने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा से हम मिले हैं, उन्होंने बाकायदा टेलीफोन करके आदेश दिया है प्रभारी कोतवाल को, कोतवाली देहात के, कि डॉग स्क्वाड ले जाइए, मुकदमा लिखिए और इनके मामले का खुलासा कीजिए। लेकिन इनका जैसा कहना है, इनका आरोप है कि थाने की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो चोरों के हौसले बुलंद हैं, कहीं ना कहीं पुलिस का ढीला होना ही यह वजह हो सकता है। लेकिन उम्मीद है कि कमलेश पांडे जी के यहाँ जिस प्रकार से चोरी हुई है, अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, जल्द ही चोर सलाखों के पीछे होंगे और इनके मामले में खुलासा होगा। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।